उसके बाद आता है बच्चों कि जब हम पत्र लिखते हैं तो हम जिसको भी पत्र लिखते हैं उसको हम संबोधित क्या करते हैं, कैसे उसका अभिवादन करते हैं और फिर कैसे पत्र का हम समापन करते हैं। ये बच्चों हम कुछ शब्द होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, वो आज इस तालिका के माध्यम से बच्चों आपको बताऊंगी। फिर क्या होता है बच्चों, देखते हैं कि पत्र का प्रकार। आपको ये जो तालिका है बच्चों अपनी नोटबुक में उतारनी है, ताकि जब भी आप कभी पत्र लिखो अपने माँ को, बाप को, पिता को, मित्र को या किसी अधिकारी को या प्रधानाचार्य को, अगर आप पत्र लिखने बैठो तो आप देख लो कि संबोधन क्या करना है उनको और अभिवादन क्या करना है और समापन कैसे हमको लेटर का करना है। तो ये तालिका आप अपनी नोटबुक में उतारोगे। उसके बाद देखते हैं बच्चों, पढ़ते हैं कि क्या कुछ हमें बताना होता है पत्र जब हम लिखते हैं, कौन से वर्ड यूज करने होते हैं, कौन से शब्दों का हमें प्रयोग करना होते हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहले मैंने लिया है बच्चों औपचारिक पत्र कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं बच्चों, उनमें जब हम लिखने बैठते हैं पत्रों को, लेटर को, तो हम उसकी शुरुआत कैसे करते हैं उस लेटर की, उसके जो अभिवादन होता है, संबोधन होता है किसी भी बंदे को, वो कैसे करते हैं और उसका समापन लेटर का बच्चों कैसे करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, औपचारिक पत्र में मैंने उठाया है प्रार्थना पत्र। पहले हम हमारे प्रधानाचार्य जी को अगर पत्र लिखते हैं बच्चों तो उनको कैसे संबोधित करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि संबंध क्या है, प्रधानाचार्य जी हैं, उनको संबोधन क्या करेंगे। जो यहाँ पे आता है ना कि सेवा में, क्या लिखते हैं ना ऐसे, सेवा में। उसके बाद ये संबोधन होता है बच्चों किसी भी इंसान को जब भी हम लेटर लिखते हैं। अगर हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं बच्चों तो क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे मान्यवर, क्या लिखेंगे, मान्यवर, माननीय या महोदय। मान्यवर प्रधानाचार्य जी, क्या लिखेंगे, मान्यवर प्रधानाचार्य जी। अगर कोई लेडी है तो माननीय प्रधानाचार्य जी ऐसे लिखेंगे, या लिखेंगे माननीय, क्या लिखेंगे, माननीय। या बच्चों क्या लिखेंगे, एक और आ सकता है महोदय, प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे बाद में, प्रधानाचार्य महोदय। ये हो गया बच्चों हमारा संबोधन। जो भी बच्चों यहाँ पे ये लाइन जो बताई गई है संबोधन की, आप किसी संपादक को लिख रहे हो लेटर, किसी पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हो, या कोई अधिकारी है उसको आप लेटर लिख रहे हो, तो संबोधन क्या होता है, यहाँ पे जो आता है ना बच्चों वो होता है संबोधन, कि संबोधित आप कैसे कर रहे हो बंदे को। तो प्रधानाचार्य जी को क्या करेंगे, मान्यवर प्रधानाचार्य, या माननीय प्रधानाचार्य जी, या प्रधानाचार्य महोदय, ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों आता है अभिवादन। अभिवादन कैसे करोगे, उनको नमस्कार कैसे करोगे। आपने ये लिख दिया, फिर उसके बाद आप स्कूल का नाम लिखोगे, कौन से स्कूल का है। उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, जगह का नाम लिखना है, कहाँ पे है वो विद्यालय। उसके बाद ये वाला विषय आ जाएगा। उसके बाद बच्चों विषय के बाद क्या आता है बच्चों, क्या करते हैं हम, अभिवादन ये वाला हो गया यहाँ पे अभिवादन यहाँ करते हैं हम। संबोधन हो गया यहाँ पे और अभिवादन बच्चों यहाँ पे आएगा, तो प्रधानाचार्य महोदय जी। उसके बाद जो कुछ हमें लिखना होता है यहाँ पे लिख देते हैं विषय को। उसके बाद समापन कैसे करेंगे बच्चों, समापन हम कैसे करेंगे लेटर का। अगर हम प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे भवदीय, जो भी लिखने वाला है भवदीय लिखेगा, या क्या लिखेगा बच्चों, निवेदक लिखेगा, निवेदक लिख सकता है, और या क्या लिख सकता है, प्रार्थी लिख सकता है। क्या लिख सकता है बच्चों, प्रार्थी, या आपका आज्ञाकारी शिष्य, या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्रधानाचार्य जी को जब हम पत्र लिखते हैं तो क्या हमें
उनको सम्मान देना होता है, उनको संबोधन कैसे करते हैं, उनका अभिवादन कैसे करते हैं और समापन लेटर का कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद आता है कि हम कोई व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो उसमें मान लो संपादक को लिखते हैं हम, तो उसका संबोधन कैसे करेंगे, संपादक महोदय को, संपादक किसी भी अखबार का हो सकता है तो उसको लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय जी, या श्रीमान प्रधान संपादक जी, या श्रीयुत संपादक जी, या संपादक महोदय जी। तो ये हो गया बच्चों संबोधन, किसका, संपादक को, किसी भी अखबार का संपादक हो सकता है। और अभिवादन, ये जो यहाँ पे अभिवादन होता है तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, महोदय। उसके बाद समापन कैसे करोगे, क्या लिखोगे, भवदीय या निवेदक। यहाँ पे क्या लिखोगे, भवदीय या निवेदक। अगर आप संपादक को लिख रहे हो, कोई भी अखबार का संपादक है लेटर, तो क्या लिखोगे अंत में अपने बारे में, भवदीय या निवेदक। उसके बाद आता है बच्चों कार्यालयीय पत्र। कार्यालयीय पत्र किसी भी कार्यालय के अंतर्गत जो हम लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखना है तो उसको आप कैसे संबोधित करोगे, कैसे इसका समापन करोगे, कैसे अभिवादन करोगे। तो अधिकारी है कोई बच्चों, उनको हमें क्या करना है, संबोधन कैसे करेंगे, आदरणीय, जो भी अधिकारी है, आदरणीय शिक्षा अधिकारी जी, या तो ये लिखेंगे या क्या लिखेंगे, शिक्षा अधिकारी महोदय, या क्या लिखेंगे, मान्यवर शिक्षा अधिकारी जी। ये हो गया बच्चों संबोधन। उसके बाद अभिवादन क्या करेंगे, महोदय, क्या बोल लेंगे, महोदय। उसके बाद समापन कैसे करेंगे बच्चों, किसी भी अधिकारी को लिखते हैं, मान लो वो शिक्षा अधिकारी है, मान लो बिजली अधिकारी है, या बाढ़ अधिकारी है, स्वास्थ्य अधिकारी है, जितने भी अधिकारी आते हैं बच्चों, अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो ये प्रारूप होगा, ये शब्द यूज होंगे बच्चों उसमें। फिर समापन कैसे होगा, भवदीय या प्रार्थी या निवेदक, या क्या हो गया, निवेदक, भवदीय या प्रार्थी या विनीत आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों, ये हो गए हमारे औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर में आप जो लेटर लिखते हो उसमें आप संबोधन क्या करते हो, उसका अभिवादन कैसे करते हो और समापन लेटर का कैसे करते हो, ये हमने पता किया बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों अनौपचारिक जो लेटर होते हैं, जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, उनमें हम हमारे बड़ों को लिखते हैं लेटर, या छोटों को लिखते हैं, या गुरु शिष्य को लिखता है, या शिष्य गुरु को लिखता है, या मित्र को लिखते हैं। तो उनमें हम संबोधन क्या करते हैं और अभिवादन में कौन से वर्ड यूज होते हैं बच्चों, और समापन में कौन से होते हैं, ये हमें देखते हैं आप बच्चों। जैसे हम बड़ों को लिखते हैं बच्चों, क्या करते हैं, बड़ों को हम लिखते हैं, मान लो हमारे पापा जी है या माता जी है तो क्या लिखेंगे, पूज्य, क्या लिखेंगे, पूज्य माता जी। अगर अपनी माता को लिख रहे हो पूज्य माता जी, या पूज्य की जगह क्या आएगा बच्चों, पूजनीय भी आ सकता है, पूजनीय माता जी, या क्या आएगा, आदरणीय भी आ सकता है, आदरणीय माता जी, क्या आएगा, आदरणीय माता जी। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आएगा, श्रद्धेय भी लिख सकते हैं हम, श्रद्धेय, यानी कि हम श्रद्धा उनको दे रहे हैं, श्रद्धेय माता जी, ऐसे आ जाएगा। अगर पिताजी है तो आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, या आदरणीय दादाजी। जो भी हमारे बड़े होते हैं, चाचा होता है, दादा होता है, जितने भी बड़े लोग होते हैं, अगर उनको हम लेटर लिखते हैं बच्चों तो संबोधन क्या करते हैं, पूज्य, पूजनीय या आदरणीय या श्रद्धेय, उनके आगे हम लगा देते हैं। उसके बाद बच्चों अभिवादन में क्या करते हैं, अभिवादन जब हम करते हैं, ये हमने लिखा था, औपचारिक जो लेटर थे उनमें लिखते थे महोदय, लेकिन जो अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर है बच्चों, उनमें क्या लिखेंगे, अगर बड़ों को हम लेटर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श, क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श, कि मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। फिर क्या, या क्या लिख सकते हो, सादर नमस्कार, क्या लिख सकते हो, सादर नमस्कार। उसके बाद सादर प्रणाम भी लिख सकते हो बच्चों, चरण स्पर्श लिख सकते हो, सादर नमस्कार लिख सकते हो, या सादर क्या लिख सकते हो, सादर प्रणाम। ठीक है बच्चों। अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा संबोधन, आप संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद विषय आ जाएगा बच्चों, जो भी लिखना होता है। उसके बाद हम समापन करते हैं बच्चों इनफॉर्मल लेटर का। तो कैसे लिखेंगे, अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो, अगर माता जी को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आपका बेटा,
अगर दादाजी को लिख रहे हैं तो आपका पोता, या नाना जी को लिख रहे हैं तो आपका नाती, ऐसे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों छोटों को। अगर छोटों को लिख रहे हैं हम लेटर तो उसमें क्या आएगा बच्चों? मान लो दादाजी है अपने पोते को लिख रहे हैं, पापा है अपने बेटे को लिख रहे हैं, माँ है अपने बेटे को लिख रही है, तो उसमें क्या लिखते हैं हम? शब्द कौन से यूज होते हैं? छोटों को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रिय। अगर कोई पिताजी है अपने बेटे को लिख रहा है तो क्या लिखेगा? प्रिय सुरेश, या जो भी नाम होता है किसी का वो आ जाएगा, प्रिय सुरेश या चिरंजीव। क्या आ जाएगा? चिरंजीव। ठीक है, वो मेल फीमेल के हिसाब से हो जाएगा बच्चों, चिरंजीव या आयुष्मान। क्या आ जाएगा? चिरंजीव या आयुष्मान। ये हो गया बच्चों। अगर हम छोटों को, बड़े जो होते हैं नाना जी, दादाजी, पापा जी, छोटे बच्चों को लिख रहे हैं लेटर तो क्या लिखेंगे? प्रिय सुरेश या चिरंजीव जो भी नाम होता है, या आयुष्मान जो भी नाम किसी का होता है, तो ऐसे हम संबोधन करते हैं। फिर अभिवादन कैसे करते हैं बच्चों? छोटों को बड़ा अगर लिख रहा है छोटे को कैसे लिखेगा? सुखी रहो, यानी कि कामना कर रहा है उस छोटे बंदे की, अपने बेटे की, पोते की या नाती की, कि तुम सुखी रहो या प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है बच्चों, ये हो गया अभिवादन। फिर समापन कैसे करेंगे बच्चों? कि तुम्हारा शुभचिंतक या शुभाकांक्षी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा शुभाकांक्षी। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों अगर मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिय। क्या लिखेंगे? प्रिय जो भी नाम है आपके मित्र का, या प्रिय बंधु जो भी नाम है, उसके बाद प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, और उसके आगे बच्चों नाम लिख देंगे। फिर अभिवादन में क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? अपने मित्र को लिख रहे हैं हम, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। या क्या लिख सकते हैं? मधुर स्मृतियाँ। ये कुछ वर्ड होते हैं बच्चों, इनको याद करना होता है आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए, तो ये हमें याद रखने हैं और नोटबुक में इनको लिखना है। उसके बाद बच्चों समापन कैसे करेंगे? तुम्हारा हितैषी अभिन्न मित्र या चिरस्नेही यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों अगर कोई शिष्य को लिख रहा है, कोई जो गुरु होता है अपने शिष्य को लिख रहा है, कोई उसका फेवरेट शिष्य होता है, स्टूडेंट होता है, तो उसको लिख रहा है इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर नहीं, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक लेटर, उसके अंतर्गत लिख रहा है तो क्या लिखेगा? आयुष्मान की आयुष्मान। और अभिवादन में क्या देगा? यहाँ पे क्या आएगा? शुभाशीष और तुम्हारा शुभेच्छु। यहाँ पे क्या जाएगा? तुम्हारा शुभेच्छु। उसके बाद गुरु को लिख रहा है कोई स्टूडेंट अपने को इनफॉर्मल लेटर में, तो क्या लिखा जाएगा? पूज्यवर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पूज्यवर। उसके बाद सादर प्रणाम। क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। उसके बाद समापन कैसे होगा बच्चों? आपका स्नेहकांक्षी, आपका स्नेहाकांक्षी की यानी कि आपके स्नेह की आकांक्षा करने वाला। तो ये हो गई बच्चों कुछ वर्ड है जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इनकी महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होता है जब भी हम लेटर लिखने बैठते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि प्रधानाचार्य जी को अगर लेटर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अभिवादन कैसे करेंगे, संबोधन कैसे करेंगे, समापन लेटर का कैसे करेंगे, अधिकारी को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, संबोधन कैसे देंगे, अभिवादन कैसे देंगे, और इनफॉर्मल लेटर में भी कैसे हम लिखते हैं। ये शब्द जो है बच्चों आपको याद करने हैं, अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। जब कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई लेटर लिखने बैठोगे तो आप इनको अगर आपने अपनी नोटबुक में उतारा है तो इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप झट से उस लेटर को लिख सकते हो। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।